जैसा खाना वैसा स्वास्थ्य, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वे क्या खा रहे हैं। उन्हें तब पता चलता है जब खाने में छिपा दुश्मन वार कर बैठता है। दिवाली का त्योहार। कुछ कामगार परिवारों ने मूंगफली का तेल राशन की दुकान से खरीदा जो मिल में बनाया गया था। देखते ही देखते त्योहार हाहाकार में बदल गया। "53 people were hospitalized with symptoms of peripheral neuropathy, a disease affecting nerves of limbs, resulting into paralysis. The oil they consumed was contaminated with TOCP, triorthoglycerol phosphate, an oil used for industrial purposes. TOCP is not soluble in water. The drum used for storing groundnut oil must have been used for storing TOCP, and that is how the contamination occurred. Rapid paralysis of the legs follows within 2 days of the onset of cramps, with foot drop, in which the foot hangs loose. Wrist drop appears next. There is some sensory loss also, though the motor damage is greater." मेरे घर में तेल के वजह से 4 आदमी बीमार है। 4 के अंदर 2 तो बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते और उनकी देखभाल मुझे खुद करना पड़ती है और मैं खुद ही बीमार होके भी वो हालत में दिन निकालता हूँ। आज बाल बच्चे स्कूल छोड़ के अपने घर में बैठे ले हैं, तो उसके आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं। हमारे हाथ पैर में ताकत नहीं रह गई है, हाथ पैर हमारे लूज पड़ गए हैं और हम लोग ना लोटा नहीं उठा सकते ना गिलास में, काम के लायक नहीं रह गए हम लोग। काम हम लोग से हो नहीं सकता, किसी न किसी का हमको सहारा चाहिए। हम लकड़ी का या आदमी का सहारा होए तो हम चल सकते हैं। क्या त्याला म्हणजे आम्ही दोन्ही नवरा बायको त्या त्याला बेमार म्हणाय की मला खाता येत नाही, की चालता येत नाही, की अन्न मिळायची मुश्किल। भारत जैसे विकासशील देश में बहुधा आम जरूरत की चीजें कम उपलब्ध होती हैं और लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होती है, और इसका पूरा पूरा लाभ उठाता है वो व्यापारी जो बाजार को स्वर्ग मानकर सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। परीक्षण करने पर खाद्य तेलों में 20% मिलावट पाई गई है। खाद्य तेलों में मिलावट के साधन हैं जानवरों की विकृत चर्बी तथा मोटर में इस्तेमाल किया हुआ तेल। आर्जिमोन जलोदर, आंख तथा हृदय के जानलेवा रोगों का कारण बन सकता है। अनाज और मिर्चों में धूल, लकड़ी का बुरादा, रेती की मिलावट तो एक आम बात है। खतरनाक केसरी दाल को अनेक दालों तथा बेसन वगैरह में मिलाया जाता है। इस केसरी दाल से एक चटरी मटरी नामक भयानक रोग की संभावना रहती है जो आदमी को अपाहिज बना सकती है। दूध का पौष्टिक पदार्थ निकालकर गाढ़ा बनाने के लिए उसमें मांड यानी स्टार्च की मिलावट की जाती है। मसालों में भी रंग की आम मिलावट होती है। मेटानिल येलो की मिलावट से हल्दी में चमक आ जाती है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। आजकल जिन रंगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है उन्हें मिठाई, शरबत या अन्य खाद्य पेय पदार्थों में मिलाना एक साधारण बात है। रंगों से ये पदार्थ लुभावने लगते हैं। इससे खून की कमी के अलावा प्राणवायु, अंगों की हानि तथा मानसिक रोग पैदा होते हैं। हमारे बहुत से देशवासी पौष्टिक भोजन से वंचित रहते हैं। उन्हें अक्सर बासी या दूषित भोजन जो गलियों में फेरी वालों से मिलता है सेहत के लिए हानिकारक होता है।
ये फेरी वाले स्कूलों के गेट पर ही खड़े रहते हैं। खोमचे वाले बर्फ की चीजों में हानिकारक रंग तथा सुगंध की मिलावट करते हैं। इससे बच्चों के विकास तथा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गैर कानूनी देशी शराब के कारण तो बड़े बड़े कांड होते हैं। नकली शराब बनाने वाले मैथनॉल नामक एक जहरीले नशीले पदार्थ की मिलावट करके उसे सस्ते दामों में बेचते हैं। इसके सेवन से लोग अंधे हो जाते हैं, कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। उपभोक्ता सलाहकार समिति यानी कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी के कार्यकर्ता गली गली के मोड़ों पर प्रदर्शन आयोजन कर गृहिणियों को समझाते हैं कि दूध, चाय, शक्कर, हल्दी जैसी चीजों की मिलावट की कैसे परख की जा सकती है। बूरा शक्कर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर अगर सुरसुराहट पैदा हो तो वॉशिंग सोडा की मिलावट समझना चाहिए। दूध में टिंचर आयोडीन डालने से अगर मलाई बैंगनी रंग पकड़ ले तो मिलावट साफ नजर आएगी। किसी गीले ब्लॉटिंग पेपर पर चाय की पत्ती चिपकाइए, नकली रंग छिटकने लगेगा। ये मिलावट खाद्य पदार्थों में ही नहीं बल्कि दवाइयों में भी हो रही है। I am a practicing doctor who is also closely connected with the Consumer Guidance Society of India. The subject of substandard or spurious and fake drugs upset me a lot because the manufacturers of these drugs do not even spare sick and dying patients. Antibiotic injections and capsules are packaged so beautifully in the name of certain brand names that even we doctors find it difficult to distinguish them from the original ones. And these can be very dangerous because they can kill people. Even apparently harmless ingredients in them may be responsible for the death of the patient because they may not contain what was originally meant to be there. Unfortunately, because of so much sickness and the vastness of the country, the sale of these drugs is going up, and these unscrupulous manufacturers find it very profitable, and we now almost have a parallel industry going on in our country. In the last 3 years, according to a published report, 600 crores worth of substandard and spurious drugs were manufactured and sold in our country. सतर्क अधिकारी निरीक्षण परीक्षण करके घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण तथा बिक्री की रोकथाम करते हैं। निर्धारित गुणवत्ता तथा आवश्यक निर्देशन पर अमल करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। Although there are laws to punish the adulterators of food and drugs, unfortunately there are loopholes which help these manufacturers to get away. Many of them are happy to make millions and then are ready to be caught by the vigilant authorities, pay a few couple of thousand of rupees, and again start their unholy business of committing a well-planned mass murder against the innocent. I think for this the minimum punishment should be a life sentence and nothing else than that. खतरा मोल न लेने के लिए लाइसेंस शुदा दुकानदारों से माल खरीद के कैश मेमो अवश्य लेना चाहिए, जिससे अपराधी को हिरासत में लिया जा सके। दवाई खरीदने से पहले उसके उपयोग की अंतिम अवधि अवश्य देख लीजिए। हम खुद सावधान रहकर ही अपने छिपे दुश्मन से अपनी रक्षा कर सकेंगे, जो हमेशा हमारे ऊपर वार करने की प्रतीक्षा में रहता है।